अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज का हमारा उन्वान है गुस्ल के बारे में। सबसे पहले ये जानिए कि गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं और कौन से हैं। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ है मुँह भर के कुल्ली करना। अगर रोज़ा न हो तो गरारा करना, अगर रोज़ा हो तो मुंह भर कर कुल्ली करना कि सारे मुंह में पानी पहुंच जाए। दूसरा फ़र्ज़ है नाक की जो कच्ची हड्डी है यहाँ तक, जिसे कच्ची हड्डी कहते हैं, यहाँ तक इसमें पानी पहुंचाना। और तीसरा फ़र्ज़ है पूरे जिस्म को, पूरे बदन को पानी बहाना पूरे बदन पर, इस तरह के ज़रा बराबर भी जगह खुश्क न रहे। ये 3 फ़राइज़ हैं, मैं दोबारा बताता हूँ, सुन लें। पहला फ़र्ज़ है कुल्ली करना, अगर रोज़ा ना हो तो गरारा करना, मुंह भर के कुल्ली करना। दूसरा है नाक की कच्ची हड्डी तक पानी पहुंचाना। तीसरा है पूरे जिस्म को तर करना, इस तरह उससे जिस्म से पानी बहाना कि जिस्म में ज़रा बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। ये तो थे गुस्ल के फ़राइज़। अब हैं गुस्ल की सुन्नतें। गुस्ल की जो सुन्नतें हैं उनमें है कि गुस्ल की दिल में नियत कर लेना, पाकी की नियत कर लेना, गुस्ल की नियत कर लेना। दोनों हाथों को 3 बार कलाइयों तक धोना। अस्तंजा करना, अगर कोई जिस्म पर नजासत लगी है, नापाकी लगी है तो उसको धो लेना। पूरा वज़ू करना, ये भी गुस्ल की सुन्नतों में है। इसी तरह सर पर और तमाम बदन पर, सारे जिस्म पर 3 मरतबा पानी बहाना, ये भी गुस्ल की सुन्नतों में है। जिस्म को हाथ से या किसी चीज़ से मलना, ये भी गुस्ल की सुन्नतों में है। इसी तरह पानी जो है वो ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना, ना उसमें इसराफ करना, ना ज़्यादती करना और ना ही उसमें कमी करना। इतनी कमी हो कि गुस्ल में जो है वो शक शुबा हो जाए, बल्कि मुनासिब ज़रूरत के मुताबिक पानी इस्तेमाल करना। और आखिर में ऐसी जगह नहाना जहाँ कोई देखे ना, और रुख जो है वो किबले की तरफ ना हो। यानी किबले की तरफ होगा तो ये मकरूहात में होगा, खिलाफ सुन्नत होगा। काबे की तरफ मुंह नहीं आना चाहिए। ये गुस्ल की सुन्नतें हैं। अब आते हैं गुस्ल के मुस्तहब्बात की तरफ। गुस्ल करते वक्त किसी से बात नहीं करनी है, कोई दुआ वगैरह भी ज़ुबान से नहीं पढ़नी। अजान हो रही है इसी तरह जवाब नहीं देना उसका कि गुस्ल में ये चीज़ मना की गई है। इसी तरह पे दर पे गुस्ल करना, यानी कि ना हो कि या तो बदन खुश्क हो जाए फिर नहाना शुरू करें, बल्कि पे दर पे यानी कि तेज़ी से गुस्ल करना कि बदन जब खुश्क ना होने पाए कि दोबारा उसको पूरा गुस्ल हो जाए। इसी तरह बदन जो है वो तौली से खुश्क करना, ये भी हदीस से साबित है, और ना करना ये भी हदीस से साबित है। ये दोनों चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। और गुस्ल के बाद जो है 2 रकात नमाज नफल पढ़ना, ये भी मुस्तहब्बात में से है। और अगर ऐसी जगह पर नहा रहे हैं जहाँ पर पानी पाँव की जगह पर ज़मीन में खड़ा हो रहा है, तो गुस्ल के बाद पाँव को धो लेना, ये भी ज़रूरी है। और पाँव को जो है वो ज़रा हट के धोना है ताकि पाँव जो है वो पाकी हो जाए। अब आते हैं गुस्ल की मकरूहात की तरफ, यानी ऐसे काम है जो गुस्ल में नहीं करने चाहिए, जिनमें पानी की, जैसा पहले बताया, पानी का इसराफ करना, पानी की कमी करना या ज़्यादती करना, ये दोनों चीज़ें जायज़ नहीं है। इसी तरह किबला रुख होकर नहाना, अगर जो है वो जिस्म पर कपड़ा नहीं है, सतर नहीं है, तो किबला रुख होकर नहाना, ये भी मकरूहात में शामिल है। इसी तरह ऐसी जगह पर नहाना जहाँ पे सतर ना हो, ये भी बिला ज़रूरत नहाना, और ज़िक्र वगैरह ज़बान से करना, दुआ करना, ये भी मकरूहात में है। इसी तरह जो सुन्नत तरीका आगे बयान होने जा रहा है उसके ख़िलाफ़ नहाना, ये भी मकरूहात में शामिल है। गुस्ल किसी मौके पर फ़र्ज़ है, किसी पर वाजिब है, किसी जगह पर सुन्नत है। फ़र्ज़ जिस तरह गुस्ल जनाबत है, इसी तरह जिस तरह वाजिब है मैयत को गुस्ल देना। बंदा अगर गैर मुस्लिम है, वो अगर मुसलमान होता है, जनाबत के आदमी, तो उसका गुस्ल वाजिब है। इस तरह कुछ और मौक़ों पर गुस्ल फ़र्ज़ भी है और वाजिब भी है। गुस्ल जो सुन्नत है वो 4 मौक़ों पर है। एक है जुम्मे के दिन गुस्ल करना। उलमा फरमाते हैं जुम्मे की गुस्ल से मुराद ऐसा गुस्ल है कि उसी गुस्ल से बाद फिर बंदा नमाज पढ़ ले, यानी कि जुम्मे की नमाज से पहले पहले गुस्ल कर लेना। जुम्मे की सुन्नत है जुम्मे को गुस्ल करना। इसी तरह दोनों ईदों के लिए, छोटी ईद बड़ी ईद के लिए जो नहाना है वो भी सुन्नत है।
हुज्जाज के लिए अरफात में 9 ज़िलहज को वकूफ़ के करने के लिए गुस्ल करना ये भी सुन्नत है। इसी तरह एहराम बांधते वक़्त भी गुस्ल करना सुन्नत है। 4 मकाम पर मैंने बताया जैसे कि गुस्ल करना सुन्नत है। जुम्मे के दिन, जुम्मे की नमाज से पहले एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना सुन्नत है। दोनों ईदों पर, छोटी ईद बड़ी ईद पर गुस्ल करना सुन्नत है। इसी तरह हुज्जाज के लिए अरफात के मैदान में 9 ज़िलहज को वकूफ़ करने के लिए गुस्ल करना भी सुन्नत है। अब आते हैं गुस्ल के तरीके पर। सबसे पहले है गुस्ल करने से पहले अस्तंजा कर लेना चाहिए। हाथों को, दोनों हाथों को कलाइयों समेत जो है वो धो लेना चाहिए। अस्तंजा कर लेना है और कोई नापाकी अगर है, ज़ाहिर नापाकी, तो उसको साफ़ कर लेना है और पूरा वज़ू कर लेना है। जिस तरह बंदा नमाज के लिए वज़ू करता है इसी तरह पूरा वज़ू कर लेना है। और अगर ऐसी जगह पर गुस्ल कर रहे हैं जहाँ पर पानी खड़ा हो रहा है नहाने की जगह पर, तो फिर चाहिए कि पाँव बाद में बेशक धो लें। और अगर पानी खड़ा नहीं हो रहा, पानी नहीं कर रहा है, तो फिर पाँव भी साथ ही वज़ू करते वक्त धो लेने चाहिए। और उसके बाद सर को गीला कर लेना चाहिए पानी वगैरह से, पानी डाल के। और फिर पानी सर पर बहाने के भी 2 तरीके हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। एक है पहले दाएं कंधे पर पानी बहाना, फिर बाएं कंधे पर और फिर सर पर। या जो दूसरा तरीका है, पहले सर पर पानी डाल दें, फिर दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर। यानी इस तरह जिस्म में सारे जिस्म तक पानी पहुंचाना। और कोशिश करनी चाहिए कि अगर सदर ना हो तो बैठकर गुस्ल कर ले, ये ज़्यादा बेहतर है, वरना खड़े होकर भी गुस्ल हो सकता है। और अगर पानी जमा हो रहा है तो फिर मैं बता रहा हूँ कि पाँव को बाद में धो लेना है। गुस्ल करने से पहले तो वज़ू करना चाहिए, लेकिन गुस्ल करने के बाद जो वज़ू है वो फजूल है, क्योंकि गुस्ल करेंगे नहाने से वज़ू हो जाता है। अगरचे नियत ना हो फिर भी होता है, बराना होकर नहाएं फिर भी हो जाता है, नहर में नहाएं, तालाब में नहाएं, पानी जारी है, साफ़ पाक पानी वहाँ भी हो जाता है। तो जिस तरह भी गुस्ल करेंगे तो उसमें जो है पानी जिस्म पर बहाने से वज़ू भी साफ नहीं हो जाता है। सारे जिस्म पर मल लेना है, तमाम से गुस्ल करना है, कोई जगह वो खाली ना रहे, खुश्क ना रहे। इस तरह बाजुओं के नीचे, जोड़ों में, नाफ में, पाँव को मल के सारी जगह पर, ताकि सारे जिस्म पर पानी पहुंच सके। और कान की उंगलियां फेर लेनी चाहिए ताकि इनमें ये भी जगह खुश्क ना रहे जो बार बार का हिस्सा है। और सर के बाल भी जो है वो खुश्क ना रहे, उनमें भी एहतियात कर लेनी चाहिए। इस तरह और भी एहतियात है गुस्ल की कि अगर जिस्म पर जिस तरह ख़वातीन का आटा वगैरह लगा हो, नाखूनों में जमा हो, या नेल पॉलिश वगैरह लगी हो, तो या कोई पेंट शेड लगा हो, ऐसी जतह लगी हो जिसमें कि जिस्म तक नीचे पानी ना पहुंच सके, तो फिर गुस्ल नहीं होगा और पाकी हासिल नहीं होगी। इसलिए इन चीज़ों को पहले देख लेना चाहिए। गुस्ल के दौरान जो है वो फजूल बातें नहीं करनी है। ज़रूरत की बात, बहुत कोई इमरजेंसी की बात है ज़रूरत की, तो वो कर सकते हैं, वैसे बात नहीं करनी चाहिए। और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, अपने कपड़े है, तौलिया है, कोई और चीज़ इस तरह ज़रूरत की अगर है तो वो उसका एहतमाम पहले ही कर लेना चाहिए। इसी तरह मैंने पहले बताया कि गुस्ल के बाद तौलिए वगैरह से खुश्क करना जिस्म कर भी सकते हैं और ना करना चाहे तो ना भी कर सकते हैं। दोनों तरीके जो है वो जायज़ हैं और साबित हैं। और उसके बाद जब बदन खुश्क कर चुके हैं, गुस्ल कर चुके हैं तसल्ली से, उसके बाद जब कपड़े पहनने की बारी है तो जिस तरह पहले उतारते हुए बाएं तरफ से उतारना शुरू करें और पहनते हुए दाएं तरफ से पहनना शुरू करें। बेहतर है पहले सलवार पहन लें, फिर बाद में कमीज़ वगैरह पहन लें। और गुस्ल से फारग होकर 2 रकात नमाज नफल पढ़ना भी मुस्तहब है, जैसे कि वज़ू के बाद मुस्तहब है। तो उम्मीद है आपके लिए आज की बातें मुफीद होंगी। ये तरीका गुस्ल का सुन्नत तरीका है। और अगर इससे हट के भी गुस्ल करेंगे, अगर गुस्ल के फ़राइज़ पूरे हो जाएंगे, यानी कुल्ली करना, मुँह भर के गरारा कर लेना अगर रोज़ाना हो तो, नाक में कच्ची हड्डी तक पानी डालना और सारे बदन तक पानी पहुँचाना, अगर खिलाफ सुन्नत भी गुस्ल करेंगे तो भी गुस्ल हो जाएगा, पाकी हासिल हो जाएगी, अगरचे जो सुन्नत है उसका अजर सवाब उससे महरूमी हो जाएगी। तो दुआ अल्लाह करीम नबी अलैहिस्सलाम की जितनी भी सुन्नतें हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने कामयाबी के लिए दीन दिया है। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं, उन पर चल कर ही दोनों जानों में कामयाबी है।
मुझे, मेरे वालिदैन को और तमाम उम्मत को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।